तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गांव में सुभद्रा के प्रयास से जो परिवर्तन आया था, वह सिर्फ उस साल की पूजा तक सीमित नहीं रहा। आने वाले साल में जब दुर्गा पूजा फिर से आने वाली थी, गांव के लोग पंडाल बनाने और मूर्तियां सजाने में तो जुटे, लेकिन उनका ध्यान केवल इन बाहरी कामों पर नहीं था। गांव के मुखिया ने एक नई घोषणा की। इस साल से हम सब मिलकर ममता सेवा का संकल्प लेते हैं। उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ हम गांव के हर जरूरतमंद की सेवा करेंगे। हर दिन एक परिवार किसी दूसरे परिवार की मदद करेगा, चाहे वह खेतों में काम हो, घर की मरम्मत हो या बच्चों की शिक्षा में सहायता। गांव के लोगों ने इस विचार को बहुत खुशी से अपनाया। युवाओं ने मिलकर एक सेवा दल बनाया जो गांव के बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल करता था। गांव की औरतें एक साथ बैठकर गरीबों के लिए कपड़े सिलती थीं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थीं। सुभद्रा ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती थी। उन्हें लगता था कि माँ दुर्गा की सच्ची शक्ति अब गांव के हर घर में बस गई है। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पूजा से कुछ दिन पहले ही बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। पंडाल और मूर्तियां सब पानी में डूब गईं। गांव के लोग निराश हो गए। उन्हें लगा कि इस साल वे माँ दुर्गा की पूजा नहीं कर पाएंगे। पर सुभद्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, घबराओ मत। माँ दुर्गा ने हमें जो सिखाया है वह अब हमारी परीक्षा का समय है। माँ की सबसे बड़ी पूजा मूर्ति में नहीं, बल्कि मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में है। गांव के लोगों ने अपनी सारी निराशा को एक तरफ रखकर बाढ़ पीड़ितों की मदद में लग गए। उन्होंने मिलकर राहत शिविर बनाए, भोजन की व्यवस्था की और एक दूसरे को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हर कोई अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहा था। गांव में अब कोई पूजा का पंडाल नहीं था, कोई भव्य मूर्ति नहीं थी। बस प्रेम और निस्वार्थ सेवा का सैलाब था। जब बाढ़ का पानी उतरा तो लोगों ने देखा कि जहां पंडाल था, वहां एक विशाल वटवृक्ष गिर गया था, जिसके नीचे कई गरीब परिवार शरण लिए हुए थे। उस वटवृक्ष के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो अपनी गोद में एक भूखे बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल शांत और दिव्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा माँ दुर्गा की मूर्ति का हुआ करता था। गांव वालों को तुरंत एहसास हो गया कि माँ दुर्गा स्वयं उनके बीच मौजूद थी। उन्होंने पूजा के लिए मूर्तियां नहीं बनाई, बल्कि प्रेम और सेवा की जो सच्ची पूजा की थी, उसी में माँ को पा लिया था। उस दिन के बाद से उस गांव में दुर्गा पूजा सिर्फ पंडालों में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा के हर एक कार्य में मनाई जाने लगी। और सुभद्रा, जो अब तक ममता की प्रतीक थी, गांव के लिए साक्षात माँ दुर्गा का रूप बन गई। गांव के लोग कहते थे, हमारी माँ दुर्गा मूर्तियों में नहीं रहती, बल्कि हमारे दिलों में और हमारे सेवा के हर कार्य में रहती हैं। बाढ़ के उस साल के बाद गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग ये जानने के लिए आने लगे कि कैसे बिना मूर्ति और पंडाल के भी एक गांव ने माँ दुर्गा की सबसे सच्ची पूजा की। सुभद्रा और गांव के मुखिया को कई गांवों से बुलाया गया ताकि वे अपनी कहानी सुना सकें और ममता सेवा का विचार फैला सकें। एक दिन गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार आया। उसने अपनी जिंदगी में माँ दुर्गा की हजारों मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन उसने सुना था कि इस गांव में माँ साक्षात अवतरित हुई थी। वह देखना चाहता था कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उसने गांव के लोगों से बात की, उनके ममता सेवा के कार्यों को देखा और अंत में वह सुभद्रा के पास गया। माँ, मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पत्थरों में देवी को खोजने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने उन्हें जीवित कर दिया। क्या मैं इस गांव में एक ऐसी मूर्ति बना सकता हूँ जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दे? उद्धरण चिन्ह। सुभद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर गांव वाला खुद एक चलती फिरती मूर्ति है। लेकिन मूर्तिकार का मन नहीं माना। उसने गांव के लोगों की मदद से बाढ़ के उस वटवृक्ष के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां उसने माँ दुर्गा की कोई भव्य अस्त्र शस्त्र वाली मूर्ति नहीं बनाए, बल्कि उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें माँ एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उनका चेहरा शांत और ममता से भरा हुआ था। मूर्तिकार ने मूर्ति के नीचे एक शिलालेख लिखवाया, प्रेम ही पूजा है, सेवा ही शक्ति है।
यह मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं थी, बल्कि गांव के सामूहिक प्रेम और सेवा की निशानी बन गई। हर साल जब दुर्गा पूजा आती तो गांव के लोग उस मंदिर में दर्शन करते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूजा गांव के बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही होती थी। सुभद्रा बूढ़ी होती गई, लेकिन उनकी ममता कभी कम नहीं हुई। जब वह इस दुनिया से गई तो पूरा गांव रोया। लोगों को लगा कि उनकी ममता का स्रोत अब खत्म हो गया है। लेकिन गांव के हर घर में, हर परिवार में सुभद्रा की सिखाई हुई ममता की लौ जलती रही। पीढ़ियां बीत गईं, पर उस गांव की परंपरा नहीं बदली। आज भी उस गांव में दुर्गा पूजा पर कोई भव्य पंडाल नहीं सजता, कोई शोर शराबा नहीं होता। सिर्फ एक ही परंपरा है, ममता सेवा की। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और हर घर में प्रेम और शांति का दीपक जलाते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि माँ दुर्गा की मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि उनके अपने दिल में बैठी मुस्कुरा रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और आस्था का सच्चा रूप बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मानव सेवा और निस्वार्थ प्रेम में है। यही वह शक्ति है जो सच में दुनिया को बदल सकती है। उस गांव की ममता सेवा की कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। विभिन्न राज्यों से पत्रकार, समाज सुधारक और धार्मिक नेता उस गांव का दौरा करने लगे। हर कोई ये देखकर हैरान था कि कैसे एक छोटा सा गांव बिना किसी खर्च और आडंबर के दुर्गा पूजा का इतना गहरा और सार्थक पर्व मनाता है। एक दिन देश के प्रधानमंत्री ने उस गांव का दौरा करने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने न तो कोई भव्य पंडाल देखा, न ही कोई शोर शराबे वाला जुलूस। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला, जिसका नाम अब सब सुभद्रा माँ के रूप में जानते थे, गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ा रही थी। एक समूह गांव की गलियों को साफ कर रहा था और युवा एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने सुभद्रा माँ के पास जाकर कहा, माँ, आपने इस देश को वह सिखाया है जो हम सदियों से भूल गए थे। आपने दिखाया है कि धर्म कर्मकांडों में नहीं, बल्कि मानव सेवा में निहित है। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने अगले संबोधन में इस गांव की कहानी सुनाई और देशवासियों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ममता सेवा का संकल्प लें। उन्होंने घोषणा की कि हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर देश के सबसे अच्छे ममता सेवक को सुभद्रा सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे देश में एक नई लहर दौड़ गई। शहरों में दुर्गा पूजा समितियां अब मूर्तियों की ऊंचाई और पंडाल की भव्यता पर नहीं, बल्कि इस बात पर प्रतिस्पर्धा करने लगी कि कौन सबसे ज्यादा गरीबों को भोजन कराता है, कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाता है और कौन सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान चलाता है। गांव का वह छोटा सा मंदिर जिसमें ममता से भरी मां दुर्गा की मूर्ति थी, अब एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल बन गया। लोग वहां मूर्तियों की पूजा के लिए नहीं, बल्कि उस भावना को महसूस करने के लिए आते थे जो उस गांव ने पैदा की थी। पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन सुभद्रा द्वारा शुरू की गई ममता सेवा की परंपरा एक राष्ट्रीय पर्व बन गई। दुर्गा पूजा अब केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई थी। हर साल जब दुर्गा पूजा आती तो देश के कोने कोने में लोग कहते, पूजा का असली अर्थ मूर्ति में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उठते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की ममता और प्रेम को जगाते हैं, तो वह केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भी बदल सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।